आवरा फल आंवले के बराबर का जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ माना गया है। तो रुद्राक्ष के चरित्र को हम सुन रहे हैं। आंवले के बराबर का रुद्राक्ष श्रेष्ठ है और जो बेर के समान का जो रुद्राक्ष है वो मध्यम माना गया है, और जो चने के बराबर का रुद्राक्ष है वो निम्न कोटि का रुद्राक्ष माना गया है, और जो गुंजा फल के समान और भी छोटा है वह संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला रुद्राक्ष है। जितना छोटा होगा जितना ज्यादा असर करने वाला रुद्राक्ष है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है। रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो एक मोती हो तो कोई बात नहीं, पूरी माला हो तो एक तो माला में रुद्राक्ष में टूटे हुए रुद्राक्ष को घर में नहीं रखना कभी भी। खंडित रुद्राक्ष को माला में नहीं रखना, और खंडित यदि एक है तो खंडित रुद्राक्ष को घर में नहीं रखना। ध्यान से सुनना। जिनके दाने उभरे हुए हो, जो वर्ण मुक्त हो, जो पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष का वर्ण नहीं हुआ हो उस रुद्राक्ष को गले में नहीं धारण करना। वर्ण आ रही समझ में? इसलिए जो जो रुद्राक्ष टूटा हो यह आ गई समझ में कि खंडित नहीं रखा। दूसरा आया कि पूरा गोल नहीं हो, लंबो टेढ़ो हो तो वो भी नहीं रखो, यह भी आ गई। गोल ना हो तो हाँ गोल हो तो भी जरूरी है। वर्ण युक्त हो तो ये वर्ण युक्त में आपको थोड़ा सा अचंभा लग रहा होगा, ये वर्ण युक्त क्या है ना? जिसका वर्ण नहीं हुआ हो वो रुद्राक्ष आपके पास नहीं रहना चाहिए। वर्ण आ रही है समझ में? वर्ण कण कण के समझ में ही रुद्राक्ष सबके पास है, सब ले आया, भले भीड़ में जाके ले आया, पर अब विचार करना, रुद्राक्ष भी ले आया, काम सफल नहीं हो रही हो, फिर भी लियो घरा में। वर्ण जिसका वर्ण नहीं हुआ हो वो रुद्राक्ष काम का नहीं है। और वर्ण किसको कहते हैं पता चल रहा है आप सबको? वर्ण जो आगे वाली आवाज आ रही है कि हाँ मेरे को पता है, एक बहन बोल रही है मेरे को पता है कि गुरुजी सही बोल रहे हैं आप। वर्ण मार साहब कसी बात करिए, पढ़ाता रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी में फिर भी के गुरुजी आदमी है और मार लिया मारा बाप जी कैसे नौकाना ने सरकार ने अड़ा कसू नौकरी वो तो टेम्पे की नौकरी का नहीं हुआ हो वो रुद्राक्ष आपके काम का नहीं है। बिल्कुल लाइन पर बोल रहा हूं, दूर नहीं हूं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। वर्ण किसको कहा गया? आपको तो समझ में आ गया नहीं? सबके एक ही नहीं बची, अब तो समझो बूढ़ा को आगे ठोकरे। धन्य हो वर्ण राम कन्याबाई समझ गई बहन? वर्ण का आया समझ में? रुद्राक्ष का वर्ण आया ना? वर्ण किसको कह रहे हैं? पहली बात तो वर्ण का समझो आप। वर्ण का है कि जब तक लड़की लड़की है
किसी से वरण नहीं हुआ है, उसका कोई पति नहीं है, जब तक तो वो लड़की है, अनवरण उसका फेरा हो गया तो वो दूसरे की हो चुकी है, उसका वरण हो गया है, उसकी शादी हो गई है, वरण हो गया है। जो जुड़ गया है दूसरे से, जो किसी से जुड़ गया उसको वरण कहते हैं। जो किसी से जुड़ रहा वरण फेरा हो गया। थामड़ा गणा आर्या जब तक आ गई छोरी फड़ी वड़ी के जमुना भाई के है, गीता भाई की छोरी है, चलो अंजनी दन फेरा हो गया, नोनी दन वहां बवारा भंग ये कहो उनके पन्ना दिया निसाल हो गया, काम मत जाओ वहां कौन छोरी, क्यों वरण हो गया उसका, उनको जोड़ दिया, उनकी तो हो गया काम। दूसरा क्या देखो, वरण हो गया। रुद्राक्ष आपके पास में है तो वो कुंवारी कन्या के समान है, आपका कोई भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। वरण चाहे 1 मूंगिया हो, चाहे 5 रुद्राक्ष की माला मोती हो, चाहे 11 मोती हो, चाहे 21 मोती हो, 21 के बाद चाहे 28 हो जाए, 54 हो जाए, 100 हो जाए, 108 हो जाए, 15 हो जाए, मोती कितने भी हो, इसका वरण जरूरी है। किसी ब्राह्मण को बुला करके और रुद्राक्ष का वरण कराना होगा, जब जाकर के वो सिद्ध होगा, फिर वो काम लगेगा वरण। हाँ आप समझ रहे, आपके तो याद थी पहले कि गुरुजी सिद्ध किया हुआ, वरण किया हुआ काम का है। वो कुंवारी कन्या के समान फल है, वो तोड़ करके ना पे दे दियो, कि दुकान से खरीद लाया, डंगला में तोक लाया, गतर डम लाख लियो, वरण ही तो नहीं हुआ उसका, तो कुंवारी कन्या, उसका वरण करो शिव से। और रुद्राक्ष का वरण किससे होगा? जैसे नारी का पुरुष से होता है, ऐसे ही रुद्राक्ष का वरण शिव जी के सन्मुख होगा। यदि रुद्राक्ष का वरण शिव के सन्मुख नहीं हुआ तो फिर भी अधूरा है। इसका वरण करना है, चाहे 1 मूंगा हो चाहे 11 हो, तो शिव जी के सन्मुख इसका वरण करना होगा, तो वो मूंगा आपका काम करने के लिए तैयार होगा। वरण भी करो, चाहे इतना सा बड़ा शिवलिंग आपका घर का ही क्यों ना हो, उसके सामने इसका वरण कर देना। फिर आपका 1 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, फिर काम करेगा। रुद्राक्ष का वरण शिव के साथ में होता है, कोई दूसरा नहीं है। रुद्राक्ष का वरण करने वाला बाबा शिव है।